हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वसुंधरा और बर्थडे व्लॉग आज अपलोड हो चुका है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। वैसे आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा चैनल खोलते हो तो। रेस्ट बात यह है कि आज का जो व्लॉग है मैं दिन से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। इस वक्त शाम के 7:30 बजे का आसपास टाइम है, तो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपना नाइट का रूटीन। और नाइट का रूटीन मेरा तब तक चलेगा जब तक मैं सो नहीं जाती, यानी कि पूरा एकदम सब कुछ। तो अभी मुझे बनाना है खाना, सब्जी काटी है, किचन थोड़ा सा मेस्ड अप है तो वो थोड़ा सा करेंगे। उसके बाद दाल चढ़ाएंगे, सब्जी बनाएंगे, आटा गूंदेंगे, बहुत सारे काम करने हैं। बट इसके साथ साथ में मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो क्योंकि बात अब बहुत ज़्यादा हो गई, अब बात दो लोगों के बीच नहीं रही है। क्योंकि इससे पहले जो लेडी इस पर्पस लिए लड़ रही थी उसका एक अलग पॉइंट था जो कि आज तक प्रूफ नहीं हुआ है ना। क्योंकि वो वीडियो पे वीडियो बनाई जा रही है लेकिन कुछ है नहीं उनके पास दिखाने को। तो बस वो अंधेरे में तीर चला रही हैं और अब फिर उस चीज़ का जो असर है वो दूसरे यूट्यूबर से पड़ रहा है। अब वो भी उस गेम को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भैया कुछ व्यूज़ जो हैं इसके ज़रिए ले लेते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी मतलब कि आप लोग व्यूज़ के लिए खेलने की कोशिश कर रहे हो, सब्सक्राइबर्स के दिमाग से भी और वैसे भी। बट आपको ये नहीं पता कि आप सबसे छुपा लोगे अपनी गलतियाँ, अपने जितने भी किए हुए कांड है वो आप सबसे छुपा लोगे। खुद से कैसे छुपाओगे? खुद से नज़र कैसे मिलाओगे? बताओ। जब आपको पता है कि ये चीज़ मैं गलत कर रही हूँ फिर भी आप उसे ऑन एंड ऑन करे जा रहे हो, तो आप खुद सोचो, जो इंसान खुद से झूठ बोल सकता है वो सबसे झूठ बोल सकता है। तो मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट और दिखाऊंगी, उसी के ऊपर आगे बात करेंगे। बट इससे पहले करते हैं काम की शुरुआत। डिनर बनाते हैं आप लोग साथ में। अजय और आरवी दोनों टीवी देख रहे हैं, मैं किचन का काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी किचन की हालत। बस इसे ठीक करते हैं फिर बनाना शुरू करते हैं रात का खाना। तो यहाँ पर मैंने जो है दाल रख दी है। आज मैं बनाने वाली हूँ नवरत्न दाल, यानी कि 9 तरह की दाल मिलाकर जो नवरत्न दाल आती है। और ये मेरा थोड़ा सा तेल बचा हुआ था, दोपहर को मैंने थोड़े से पकौड़े बनाए थे चाय के साथ, उसी को ही मैं सब्जी में यूज़ कर लूँगी। तो आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ परवल, और वो भी मैं इनको फ्राई करके बनाऊँगी। लंबे लंबे काट लिए हैं। तो सबसे पहले हम उसको फ्राई करेंगे अच्छे से, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाती। साथ ही साथ मेरी जो दाल है वो ही चल रही है। नवरत्न दाल को सिर्फ एक सीटी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। तो जब तक ये दोनों चीज़ें बन रही हैं तब तक मैं गूंथ लूँगी यहाँ पर आटा। और ये जो आप आटा देख रहे हो ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार जो है मुझे यही आटा मिला है। यूजुअली जो है मेरे घर पे पतंजलि का ही आटा आता है, लेकिन ये वाला आटा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा महंगा है। अदरवाइज़ उस क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, चक्की फ्रेश आटा। तो यहाँ पर जो है मैं फटाफट नॉर्मल पानी से अपना आटा गूँध रही हूँ। अभी जो ये आटा है वो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा गूँध रही हूँ। यूजुअली मैं डिनर के टाइम में कभी भी आटा ज़्यादा नहीं गूँधती हूँ, बट आज ज़्यादा गूँध रही हूँ, पता नहीं क्यों? क्योंकि सुबह आलू के पराठे बनने वाले हैं, तो मैंने रात को ही आलू उबाल देने हैं और गूँध के रख दिया है आटा मैंने इस वक़्त यहाँ पे। तो बस सुबह बस उठ के मुझे जो है पराठा बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये एक्स्ट्रा आटा मैं अभी गूँध के छोड़ दूँगी। तो आटा गूँधने के टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगता है, आराम से 10 मिनट लग जाते हैं आटा गूँधने के टाइम पे, अगर आपको आटा अच्छे से गूँधना है तो। तो ये तो आप सबको पता ही होगा यार, हम सब हाउस वाइफ हैं, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है हम लोगों के लिए। तो बस इसको मैं फटाफट से इस डब्बे में भर दूँगी, तो काफ़ी ईज़ी रहता है। और ये मैंने थोड़ा-सा जो है घी लगा लिया जो मेरे पास साइड में रखा हुआ था, ताकि आटा सूखे ना। और इसको मैं फटाफट जो है क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मेरी सब्ज़ी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। बाकी इसमें अपने आप सारे मसाले डाल दीजिए, और मैंने टमाटर भी डाल दिया है, थोड़ी ग्रेवी भी बन जाएगी। तो बहुत अच्छी लगती है इस तरह की सब्ज़ी। नॉर्मल तरीके से बनाते तो वो इतनी टेस्टी नहीं लगती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो नवरत्न दाल है बन के तैयार हो गई है। बस इसका लगाना है तड़का। तड़का बड़ा ही सिंपल होता है हमारे यहाँ पर। तो यूजुअली हमारे दाल पे सबसे ज़्यादा घी, देसी घी का तड़का लगाया जाता है। सब्ज़ी जो है ऑयल में बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने बड़ी सिंपल तरीके से, जैसे आम घरों में तड़का लगता है बिल्कुल मैंने वैसे ही किया है। वही हींग, जीरा वगैरह डाल के, वही प्याज़, टमाटर, लाल मिर्च का तड़का लगा के फटाफट से अपनी
दाल को तड़का लगा लेंगे। उसके बाद आप चाहे आप हरा धनिया गार्निश कर दो तो भी दाल बहुत अच्छी बनती है। अदरवाइज़ आप जो है मेथी के जो पत्ते होते हैं वो भी डाल सकते हो। ये जो सूखी मेथी होती है ना, जिसे आप गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हो, वो भी आप डाल सकते हो। तो बहुत ही ईज़ी होता है दाल तड़का लगाना। तो बस यहाँ पर मैं इस तरीके से करने वाली हूँ। और मैंने इसमें कर दी थोड़ी-सी लाल मिर्च। बहुत ही सिंपल सा खाना है। एक्चुअली क्या होता है कि मॉर्निंग में हमारा थोड़ा-सा खाना हैवी होता है और दोपहर को थोड़ा अच्छा बन जाता है। रात के टाइम में हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बहुत ही कॉमन खाना बनता है दाल वगैरह, क्योंकि हम लोग देसी बंदे हैं, मेरे हस्बैंड पंजाब से हैं, मैं राजस्थान से हूँ, तो रात के समय हमारे यहाँ पे बहुत ही कॉमन खाना बनता है, जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए कुछ तला-भुना वगैरह हम लोग रात को नहीं खाते हैं। तो ये हमारी दाल बन के रेडी हो चुकी है और आरवी को भी दाल खाना बहुत पसंद है, इसलिए हमारे घर में रात को ज़्यादा से ज़्यादा दाल बनती है। तो बस अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी खाने वाली जो हमारी मेंबर हैं वो है आरवी। तो सबसे पहले आरवी के लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा परांठा बनाऊंगी देसी घी का। अंदर मैंने देसी घी लगा दिया, ऊपर मैं सिंपल तेल से ही इसको सेक दूंगी। तो आरवी का खाना सबसे पहले उसको करवाया जाता है ताकि वो बाद में हम दोनों को परेशान ना करे, और साथ ही साथ में अजय के लिए भी रोटी बना के उनको परोस दूंगी और फिर आरवी को खाना खिला दूंगी। मेरा नंबर सबसे लास्ट में ही लगता है, क्योंकि मुझे वैसे भी कभी भी थाली सजा के कभी नहीं मिलता और ना ही मैं कभी थाली सजा के खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने आरवी की प्लेट लगा दी है, दाल सब्जी और उसका वो पराठा। फिर चाहे वो एक पराठा खाए, डेढ़ खाए, दो खाए, जितनी उसकी मर्जी है वो खा सकती है। तो यूजुअली वो अपने आप खाना खा लेती है, लेकिन दाल जैसी चीज़ मुझे हमेशा खुद से खिलानी पड़ती है। और ये है अजय की प्लेट, तो अजय भी अपना डिनर कर लेंगे। यहाँ पर मैं आरवी को खाना खिला रही हूँ इस वक्त। तो थोड़ा सा खाना खिलाने के टाइम पे मुझे आरवी को टीवी चला के देना होता है, कार्टून वगैरह या कुछ भी उसकी राइम वगैरह। तो वो इस वक्त अपनी राइम सुन रही है इंग्लिश में, और इसी बीच जो है मैं उसे खाना खिला दूंगी। मैंने अपना खाना भी कर लिया है और अभी होगी किचन की डीप क्लीनिंग, यानी कि रात के समय मैं अपने पूरी किचन को साफ करके सोती हूँ ताकि सुबह मुझे कोई ज़्यादा झंझट ना हो। तो और अगर आप किचन सही से साफ करके नहीं सोते हो तो कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, कॉकरोच, ये सब चीज़ें जो है आपके घर में आराम से आ जाती हैं। तो अगर आप किचन क्लीन रखोगे तो इन सब चीज़ों से भी आपको निजात मिली रहेगी। तो चलो तब तक कुछ काम की बातें कर लेते हैं, और इसी बीच जो है मेरी किचन भी क्लीन होती रहेगी और मैं आपसे बात कर लूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि शुरुआत में मैंने आपसे बात करी थी कि कुछ जो न्यू क्रिएटर्स हैं वो भी जो है अब इसी नक्शे कदम में चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये उनके पास कुछ भी दिखाने को नहीं है, लेकिन बस वो है ना दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अ, किसी नेगेटिव चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करने वाले के पास क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी को ज्ञान देने से अच्छा है कि आप अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम कीजिए। पहले हिंदी बोलना सीखिए, इंग्लिश बोलना सीखिए, हिंदी लिखना सीखिए। इतनी सारी गलतियाँ हैं, उसके बाद भी आप लोग उसे सही करने के बजाय किसी और को ज्ञान बाँटने आप चल पड़े हो। तो मैं यहाँ पर एक न्यू क्रिएटर को मैं यही मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी आपको अपने ऊपर बहुत सारी चेंजेस करने की ज़रूरत है। अभी आपकी बहुत सारी सर्विसिंग होनी बाकी हैं। तो कोई अच्छा सा टाइम देख के स्पीकिंग स्किल्स पे अपना काम कीजिए। इंग्लिश नहीं तो कम से कम हिंदी तो सही से बोल लीजिए, यही आशा करती हूँ। तो यहाँ पर जो है सारा काम मेरा हो चुका है, सिर्फ मेरे बर्तन बाकी हैं। तो ये सारे बर्तन जो हैं स्नैक्स टाइम के हैं, जो 4 बजे के बाद मेरे घर में चाय और स्नैक्स बने थे। फिर रात की जो खाने की तैयारी हुई थी और थोड़े बहुत दूध के बर्तन थे, तो वो मैं जो है रात को ही सारा क्लीन कर दूँगी और फिर सिंक साफ़ करके इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये सारे बर्तन वगैरह धो दिए हैं। ये बर्तन मेरे सुबह तक सूख जाएँगे और उसके बाद सुबह उठ के मैं इनको वापस अपने जगह पे लगा दूँगी। तो रात को मेरा यही मोटिव होता है कि मेरी किचन अच्छे से साफ़ हो। अदरवाइज़ अगर आप 1-2 दिन अपने किचन अच्छे से साफ़ नहीं करोगे तो कॉकरोच, छिपकली वगैरह आपके घर में घूमती हुई नज़र आएगी। तो लास्ट में एक्चुअली हुआ क्या था कि किचन साफ़ करने के स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा-सा जो स्प्रे है वो इस पे रख दिया था, और मैं ये रोज़ करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। दिन में नहीं कर पाते क्योंकि दिन में सारा दिन आपके घर में कुछ ना कुछ बन रहा होता है, आप साफ़ नहीं कर पाते हो। तो रात को अब जो है इसको अच्छा खासा टाइम मिलेगा सूखने का। तो मैंने जो है बर्तन साफ़ करने से पहले ही अपने गैस पे
कुछ जो मिस्टर मसल का स्प्रे था वो कर दिया था। अब मैं यहाँ पर जो है हल्का हल्का स्कॉच ब्राइट से साफ कर दूंगी, तो ये काफ़ी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो बस इसलिए क्योंकि खराब लगता है देखने में, और अगर आप एक दो दिन या एक दो हफ्ता तक इसको ध्यान नहीं दो तो ये बहुत ज़्यादा जो है कालिक जम जाती है, और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। इसलिए मैं इन सब चीज़ों में काफ़ी रेगुलर हूँ और कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ को मेंटेन करके रखूँ, अदरवाइज ये सब चीज़ें देखने में बहुत ख़राब लगती हैं। तो मेंटेन करके रखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, तो अच्छा भी लगता है। इस गैस को मेरे पास 7 ईयर्स हो चुके हैं। जब मैं स्टार्टिंग में बैंगलोर न्यू आई थी तब ये गैस मेरे पास थी। आज 7 साल हो चुके हैं इस गैस को, और ये बिल्कुल नई की नई है, क्योंकि मैं तब से ही इसका इतना अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। क्योंकि चीज़ें ऐसे ही नहीं बनती हैं, बहुत टाइम लगता है इस तरह की चीज़ों को बनने में, तो चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। तो बस इस तरीके से मैं इन्हें सही से लगा दूंगी, और जो धोने वाला सामान है वो धो दूंगी। एक्चुअली आज मुझे एक डरमी भी धोनी है, आटे वाली डरमी। तो ये आप देख सकते हैं मेरी किचन, जो कि ऑलमोस्ट सारी साफ हो चुकी है। ऐसा कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन मैंने क्या किया था, थोड़ा झाड़ू लगाया था, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है कचरा इकट्ठा हो गया था। लेकिन मैंने जो झाड़ू है वो किचन से बाहर नहीं निकाला, किचन के अंदर ही मैंने उस झाड़ू को समेट लिया था, और यहाँ पर मैं डरमी धो रही हूँ। तो ये डरमी मैं रात को ही धो दूंगी अच्छे से, क्योंकि मेरे पास नया पैकेट आया है आटे का, तो वो मैं कभी भी डरमी एज इट इज नहीं भरती हूँ, साफ करके सुखा के भरूंगी। तो ये अभी साफ होके धुल जाएगी। उसके बाद जब मॉर्निंग में मैं इसमें आटा भर दूंगी, मॉर्निंग तक ये अच्छे से सूख जाएगी। तो बस ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम हाउस वाइफ कर पाती। दिन में आपको इन सब चीज़ों में टाइम नहीं मिलता, दिन में आरवी के भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके चक्कर में मैं ये सब काम नहीं कर पाती। तो आरवी के सो जाने के बाद में मैं ये सारे काम करती हूँ। तो इस वक्त कुछ 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हुआ है, आरवी सो चुकी है। तो मैं यहाँ पे अपना सारा काम कर रही हूँ, दूध उबालना या ये सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो रात को निपटा के सोती हूँ मैं। उसके बाद मैं अपना स्किन केयर रूटीन करूँगी, और फिर मैं आप लोगों को गुड नाइट बोल दूँगी। तो यहाँ मेरी जो डर्मी है वो अच्छे से साफ़ हो चुकी है, अभी आराम से सूख जाएगी। कल सुबह फिर मैं इसमें आटा भर दूँगी, तो मेरी वो थैली भी फ्री हो जाएगी। तो वैसे तो ये दूध मेरे पास सुबह ही आ जाता है, लेकिन आज मैं दूध उबालना सुबह भूल गई, तो अब रात को मैं इसे उबाल रही हूँ। कई बार दूध फट भी जाता है, कई बार बच जाता है, तो बस इसको फटाफट से बॉयल करके ठंडा करके, जब तक मैं स्किन के रूटीन करूँगी ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपना नाइट का स्किन केयर रूटीन करने के लिए। सारा दिन में जो है आपके स्किन पे बहुत सारी डस्ट चिपक जाती होंगी, आप किचन में काम करते हो, एग्जॉस्ट होने के बाद भी जो है आपकी स्किन पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हो जाती हैं। तो रात को मैं बड़ा ही सिंपल सा रूटीन फॉलो करती हूँ। फेस वॉश कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है, यानी कि टी जोन जो है वो ऑयली है और बाकी ड्राई है। तो जो है मैंने इस वक्त अपना फेस वॉश कर लिया है। इसको टॉवल से पोंछने के बाद मैं अपना जो है नाइट क्रीम लगाऊंगी। तो मैं अपना बेसिक सामान इसी कबर्ड में ही रखती हूँ। इसी पर्पज़ से मैंने इसको यहाँ बनवाई थी, ताकि सारा सामान जो है इसके अंदर चले जाए। तो ये तो मैंने अपनी नाइट क्रीम लगा दी है, और यहाँ पर मैं अपना सीरम लगा रही हूँ, यानी कि अपने डार्क सर्कल्स के लिए, ताकि डार्क सर्कल्स ना हो, क्योंकि मेरी जो नींद है वो पूरी नहीं होती है। तो ताकि मुझे डार्क सर्कल्स ना आए, उस बेस पे मैंने अपना जो सीरम है वो लगा लिया है, और लिप बाम मैंने लगा लिया है, और अच्छे से अपनी आँखों के नीचे जो है मसाज करूँगी हल्के हल्के हाथों से। तो यहाँ देख सकते हैं 11:30 बज चुके हैं। तो बस गुड नाइट गाइस।